गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तीसरे लेसन में पढ़ेंगे नगर और नए शिल्प के बारे में। अर्थात जो नगर है उनका विकास किस तरीके से हुआ और उनमें कौन कौन सी नई शिल्प स्थापित हुए, कौन कौन सी इमारतें बनी, कौन कौन से कार्य किए उन लोगों ने। तो आओ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अर्थात ये जो धातुएं थी इनका ये अलग अलग तरीके से उपयोग करते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक है। कुछ मनके मिले हैं, इसके अलावा बाँट तोलने के लिए और कुछ फलक भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। अर्थात जो हड़प्पा के लोग थे वो पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के लिए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, फिर उन पर वो डिजाइन करते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। अर्थात जो कपास है उस कपास की खेती के अवशेष भी मिले हैं, क्योंकि वहाँ वस्त्र मिले हैं और वस्त्र कपास के बनते हैं, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कपास की खेती करते होंगे। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। अर्थात सूत कताई भी वहाँ पर होती थी, इसके भी उन्हें अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। अर्थात जो मोहरें हैं उस पर खुदाई करके और कुछ लिखना। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। देखिए ये जो मूर्ति है, तो ये मूर्ति जो हड़प्पा कालीन है या जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी वहाँ से प्राप्त हुई है। तो कितनी आकर्षक मूर्ति बनाई गई थी। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम को करने में दक्ष थे। अर्थात पुरुष भी करते थे और महिलाएं भी करती थी। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। अर्थात कच्चा माल वो होता है जिससे कोई नया उत्पाद बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। अर्थात ये वस्तुएं वो दूर दूर से मंगवाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। अर्थात ये जो हमारा प्रदेश है यहाँ से वो तांबे का आयात करते थे। तांबा यहाँ से वो प्राप्त करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया
जाता था, अर्थात ये चीज़ें आयात करते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, अर्थात जो नगर में रहते थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से होती थी? लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे, अर्थात वैसे तो ये नगरीय सभ्यता है, लेकिन कुछ लोग गाँवों में भी रहते थे और जानवरों को पालते थे और अनाज उगाते थे। किसान और चरवाही ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे, अर्थात ये जो फसलें उगाते थे और जो पशुओं से दूध वगैरह जो उत्पन्न होता है वो ये शहरों में पहुंचाते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे, अर्थात ये फसलें यहाँ ये पैदा करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई भी की जाती थी, अर्थात जो फसल है उस फसल को तैयार करने के लिए सिंचाई भी करते थे और सिंचाई के जो स्रोत है वो भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, अर्थात जो बस्तियां होती थी उसके आसपास में पानी के संसाधन होते थे और चरागाह होते थे जहाँ पशुओं को चराया जाता था। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, अर्थात वो शिकार भी करते थे और अपना भोजन बनाते थे। ठीक है, अब आगे का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।